हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्कॉर्पियंस इंग्लिश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th की पोइट्री सेक्शन की सेकंड पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पोएट हैं वाल्ट विटमैन। दोस्तों, वाल्ट विटमैन का बर्थ 1819 ईस्वी में, इनकी डेथ 1892 ईस्वी में हुई थी। इनको पीपल्स पोएट यानी लोगों का कवि कहा जाता है। इज़ परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस। ये अमेरिका में जन्म लिए हुए, अमेरिका के द्वारा पैदा हुए, मतलब अमेरिका में जन्म लिए हुए सबसे मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक मतलब व्यक्तिगत साहित्यकार थे। ही बिगैन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। ये अपने 12वीं बर्थडे के पहले तक यानी 12 साल तक ये एक कारपेंटर यानी बढ़ई का काम किए। ही आल्सो वर्कड एज प्रिंटर, एक प्रिंटर के तौर पे भी इन्होंने काम किया। टीचर, एक अध्यापक के रूप में, एंड एडिटर और एक संपादक के रूप में। एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग सिविल वार, और एक नर्स के रूप में भी इन्होंने कार्य किया अमेरिकन सिविल वार के समय। अमेरिकन सिविल वार दोस्तों 1861 से लेके 1865 के बीच में हुआ था। अगेंस्ट स्लेवरी सिस्टम यानी दासता गुलामी की जो प्रथा थी उसके खिलाफ हुआ था ये। विटमैन्स पोइट्री ऑल ऑफ विच इज़ कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रॉस। इनकी जो भी पोइट्री थी दोस्तों वो इनका पोइट्री कलेक्शन था लीव्स ऑफ ग्रॉस, उसमें रखा हुआ था, मतलब उसमें कलेक्टेड है। इज़ नोन फॉर हिज फ्री रिदम्स, जो कि जाना जाता है, लीव्स ऑफ ग्रॉस जो पोइट्री कलेक्शन है जाना जाता है फ्री रिदम्स के लिए एंड लैक ऑफ राइम्स, और फ्री राइम्स के लिए। दोस्तों, इनको फादर ऑफ फ्री राइम्स भी कहा जाता है, फ्री वर्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है दोस्तों। विटमैन्स फर्स्ट पब्लिश्ड इट at his own expense in 1855। विटमैन ने इसको पहली बार पब्लिश किया तो अपने खुद के खर्चे पे किया दोस्तों 1855 में। हाउएवर द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स and the joyful dedications to the importance of individual were not well received at first। इन्होंने खुद के खर्चे पे पब्लिश किया, फिर भी दोस्तों जो इनका फ्री फॉर्म ऑफ पोएम्स था जिसमें कोई राइम नहीं थी, कोई रिदम नहीं था, और जो जॉयफुल डेडिकेशंस इन्होंने अपना एक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत क्वालिटीज़ होती है उसकी इम्पोर्टेंस को इन्होंने दिखाया था, उसको पहली बार में उसको लोगों ने पसंद नहीं किया, रिसीव नहीं किया लोगों ने। इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन्स हिज जॉब, और इनको अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा दोस्तों ये जो कलेक्शन इनका प्रिंट हुआ था, पब्लिश हुआ था उसके बाद। एज इट वाज टेकन टू बी ऑब्सीन, क्योंकि लोगों ने इसको ख़राब समझा। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस, 1881 ईस्वी में कई सारे एडिशन आने के बाद, लिव्स ऑफ ग्रॉस फाइनली फाउंड अ पब्लिशर। लिव्स ऑफ ग्रॉस को एक पब्लिशर मिल गया विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड, जो कि इसको बिना किसी बदलाव के साथ ओरिजिनल तरीके से जिस तरह जैसे लिखा था उन्होंने उसी फॉर्म में इसको प्रिंट करने के लिए तैयार हो गया पब्लिशर। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन वर इंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप, और इसका जो ट्रांसलेशन था उसको यूरोप में बहुत पसंद किया गया। बट विटमैन्स रिमेंड रिलेटिवली अनअप्रिशिएटेड इन अमेरिका, लेकिन अमेरिका में उनको फिर भी कोई अप्रिशिएशन, कोई प्रशंसा नहीं मिली थी। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, ये तभी हुआ जब इनकी डेथ हुई, that he would win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism। इनकी जो अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म क्वालिटी थी जिसको इन्होंने अपने इनोवेटिव तरीके से दिखाया था, और जो कि इनकी जो नेचुरल वे था इनका दिखाने का, उस तरीके से इन्होंने दिखाया हुआ था अपनी पोइट्री में अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म को। वो इनकी डेथ के बाद लोगों ने उसको लाइक किया, अमेरिकन पीपल्स ने। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है, लिव्स ऑफ ग्रॉस 1855 में पब्लिश हुआ दोस्तों, और ड्रम टैप्स 1866 में पब्लिश हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम पोएम पढ़ते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद को मनाता हूँ, खुद को इंजॉय करता हूँ, और सिंग माई सेल्फ, और खुद में गुनगुनाता हूँ, खुद के लिए गाना गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं एज्यूम करता हूँ, जो मैं मानता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं मानता हूँ वो तुम भी मानोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि हर कण जो मुझसे बिलोंग कर रहा है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, कि वो आपसे भी बिलोंग करता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, आकाश, जल, नभ, अग्नि। ये स्पिरिचुअल वे में, स्पिरिचुअलिटी में इसको ऐसा कहा जाता है दोस्तों। आई लोव, नेक्स्ट लाइन, आई लोव एंड इन्वाइट माई सोल। मैं इधर उधर घूमता हूँ और अपनी आत्मा को इन्वाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ।
मतलब खुद को खोजता हूँ। आई लीन एंड लुक एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पेयर समर ग्रास। और गर्मी के मौसम में जो घास होते हैं वो एक भाले सी, स्पेयर मतलब भाला होता है दोस्तों, एक नुकीली घास जो है नुकीली शेप में दिखाई देती है। कह रहे हैं उस भाले की शेप में जो घास होती है उसको मैं बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करता हूँ और इधर उधर घूमता हूँ और आराम करते हुए उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ। माई टंग, टंग मतलब जीभ होती है, बट यहाँ जबान से है। माई टंग मेरी जबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड मेरे खून का हर एक कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर इस मिट्टी से बना है, इस हवा से बना है। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स मैं अपने माता पिता के द्वारा यहाँ जन्म लिया हूँ। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स मेरे माता पिता अपने माता पिता से, पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता अपने माता पिता, इसका मतलब मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। यहाँ मेरे कई का सारी मेरी पीढ़ियाँ रह चुकी हैं। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ मैं अभी 37 साल का हूँ, परफेक्ट हेल्थ में हूँ। है परफेक्ट हेल्थ बिगिन में, और कोई नई शुरुआत करने के लिए मैं तैयार हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ और मैं आशा करता हूँ कि अपने मरने तक ऐसे ही परफेक्ट हेल्थ मेरी बनी रहेगी। क्रीड एंड स्कूल्स इन अबेयंस, क्रीड मतलब यहाँ रिलीजियन धर्म से ले सकते हैं दोस्तों, स्कूल्स मतलब सिस्टम ऑफ थॉट्स, यानी आप विचारों से, या फिर सिंपल कहें तो जाति व्यवस्था से ले सकते हैं। इन अबेयंस मतलब ये रुकावटें हैं, बाधाएं हैं समाज के लिए। धर्म और जात पात ये जो विचार हैं ये यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन में बाधाएं डालती हैं। रिटायरिंग बैक ऑफ वाइल सफाइज्ड एट व्हाट दे आर, कुछ समय के लिए आदमी संतुष्ट हो जाता है कि हम जहाँ हैं जिस परिस्थिति में ठीक हैं और रिटायर बैक हो जाता है, बट नेवर फॉरगेट, लेकिन भूल नहीं सकता है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे दोस्तों, कोई भी फॉर्म भरिए, कहीं भी जाइए, कोई भी पूछता है तो आपसे आपकी जाति धर्म जरूर पूछी जाती है। हम फॉर्म में लिखते हैं आई एम इंडियन, आई बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन, आई अदरवाइज अदर रिलीजन्स, आई बिलोंग्स टू दिस कास्ट। ये जब तक रहेगा तब तक हम क्या हो सकते हैं, रिटायरिंग बैक नहीं हो सकते हैं। ये क्रीड्स और स्कूल्स जब तक हैं तब तक ये हमेशा बाधा रुकावट डालेंगे सामाजिक परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट लाइन है आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं सही, अच्छा और बुरा दोनों में विश्वास करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, और मैं खुद को परमिट देता हूँ कि मैं कोई भी हज़ार्ड, विपत्ति का समय आए मैं उसमें बोल सकूँ। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, और मैं अपनी ओरिजिनल एनर्जी में, यानी जो मेरा नेचुरल तरीका है बोलने का, नेचुरल जो भी तरीका होता है वो आपकी पूरी एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होती है, उस एनर्जी में मैं बोल सकूँ, मैं बदलाव में पार्टिसिपेट कर सकूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।